गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय वी एक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 में स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे नरेशन के। इससे पहले वाले वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टेक्स्ट सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टेक्स्ट सेंटेंस किसको कहेंगे? सबसे पहला सवाल उठता है, इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग सेंटेंस। इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग सेंटेंस के बारे में आज हम लोग देखना है। अब इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग सेंटेंस के बारे में देखना है तो सबसे पहले कहेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहेंगे? तो वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत भी वन से हो, वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या चीज़ से हो? भी वन से हो। वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत भी वन से हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके अंत में बी ल्यू या बॉन्ड ट्यू रहे तो उसे मिलाकर टोटल कुछ कहेंगे इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग सेंटेंस कहेंगे। तो यह स्टार्ट कुछ से होता है, यह स्टार्ट होता है भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बिल यू या बॉन्ड यू का इस्तेमाल करेंगे। बिल यू या बॉन्ड यू का इस्तेमाल करेंगे। बिल यू या बॉन्ड यू का इस्तेमाल करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत भी1 से हो और अंत में बिल यू या बॉन्ड यू दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग क्या क्या परिवर्तन करेंगे जो देखते हैं। सबसे पहले आता है सेड टू। सेड टू को बदलेंगे टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड में परिवर्तन करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करेंगे। बिल यू और बॉन्ड यू इज रिमूव्ड मैंने बिल यू और बॉन्ड यू को कुछ करेंगे, हटा दिया जाएगा। बिल यू और बॉन्ड यू को कोई क्या किया जाएगा जी? हटा दिया जाएगा। तब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है कि माय फादर said to me comma inverted comma bring a glass of water bill you bring a glass of water bill you। तभी देखिए, तभी हम क्या बताएं कि यदि कोई सेंटेंस की शुरुआत भी1 से हो तो भी1 से हो रहा, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, बिल यू कोची किया, अंतिम में कोची है बिल यू या बॉन्ड यू रहे, तब बिल यू या बॉन्ड यू रहे, ये बॉन्ड यू होगा। काहे होगा बॉन्ड यू? ये देखिए क्वेश्चन टैग में है कि अगर सेंटेंस दिया हुआ है जो अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्वेश्चन टैग को अफर्मेटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो हो गया बॉन्ड यू। वो जान के लिखे थे कि समझाने में आपको कुछ आसानी हो। ठीक है, तो देखिए माय फादर सेड टू मी, तो माय फादर का माय फादर सेड टू को कुछ ही मतलब टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड कुछ में, तो सबसे पहले टोल्ड से देखते हैं। माय फादर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ का प्रयोग करना, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बिल यू और बॉन्ड यू तो खत्म कर देना था। अगला क्वेश्चन कहता है ही सेड टू मी गिव मी ए बुक
want you, give me a book, want you। तो ही का ही। अब रिसेट टू को कुछ हम कहते हैं आस्क्ड या रिक्वेस्टेड में। आस्क्ड, he asked me to give me a book, will your want you is। अभी मी है, अभी मी है तब कुछ ही था। ही सेड टू मी गिव मी ए बुक वांट यू। तो ही सेड को आस्क्ड मी कॉमन टू गिव। अब मी है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को जो सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट को जो है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम ए बुक। इस समझ में तभी आएगा जब आप लोग सेकेंड वीडियो पार्ट 2 देखिएगा तब वही समझ में आएगा। और पार्ट 3 देखिएगा तो उससे टेंस कैसे परिवर्तन होता है ये पता चलेगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बिना फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। तो यही चलते पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखा कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। सोहन said to मोहन, सेहन सो टू मोहन कॉल हिम want you। क्या कुछ कहता सोहन, तो सोहन से टू को कुछ में बदलेंगे आस्क्ड मोहन टू कॉल, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन, कॉल हिम, बस वांट यू को तो हटा दिया जाता है। अब इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टेक्स्ट सेंटेंस तो समाप्त हो गया। अब देखते हैं, अब नया कुछ देखते हैं, अब कुछ नया देखा जाए। सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट। सेंटेंस स्टार्ट विथ, सेंटेंस स्टार्ट विथ ए लिटिल लेट। अब कहता है सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट। जब सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, कहने का मतलब है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तो कुछ कुछ परिवर्तन करेंगे। लेट से है ना जो 3 तरह से लेट आता है, लेटस और लेट्स, ये तो दूर रहता ही रहता, और एक आता है लेट में। अगर लेटस और लेट्स हो और उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तभी हम इसको परपोज्ड या सजेस्टेड में प्रयोग करते हैं। अगर फिर से कर लेते हैं, लेट के बाद अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो, कहने का अर्थ है लेट से सेंटेंस की शुरुआत हो रहा लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो लेट और लेटस के लिए उसमें सेड के बदले क्या करेंगे, परपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट्स या लेटस से हो रहा है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो तो परपोज्ड या सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और एक होता है लेट मी। लेट मी से यदि सेंटेंस की शुरुआत हो तो सेड के बदले क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेड के बदले बीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट एंड
एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, जी देखिए कि शेड को कुछ में बदलेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, प्रपोज्ड या कुछ में बदलेंगे, सजेस्टेड में बदलेंगे। इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं इस्तेमाल होगा, इन्वर्टेड कॉमा इसमें हट जाएगा, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। और इसमें जो लेट प्लस लेट के बाद जो आएगा ना ऑब्जेक्ट, या सब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। और V1 बचेगा, वो चेंज इनटू V4 हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अंकिता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या, लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट। माने अंकिता सेड टू लेट अस गो टू मार्केट। तब कह रहा है लेट अस गो टू मार्केट, तक कोची अंकिता के अंकिता सेट के बदले कुछ प्रपोज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तो प्रयोग करना है ना। कौचिया भी बोले लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ करना इज रिमूव्ड मैंने हटा देना है। उसके बाद V1 को कुछ कर देना, V4 में कर देना है। तो गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगला देखिए, गोइंग टू मार्केट। अब कहता है अनन्या सेड लेट अस स्पीक इंग्लिश। तो देखिए कैसे बनेगा, अनन्या सजेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तो हटा देना है, लेटेस्ट को भी हटा देना है, स्पीक को स्पीकिंग कर देना है, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसमें देख लीजिए कुछ करना, सेट टू को प्रपोज्ड बदलना है, या सजेस्टेड में V1 को V4 में लेट प्लस ऑब्जेक्ट रिमूव्ड है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना। अंकिता सेड लेटस गो टू मार्केट, अंकिता सेड को प्रपोज्ड में बदले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गया, लेटस गया, और गो का गोइंग हो गया टू मार्केट। अनन्या सेड लेटस स्पीक इंग्लिश, अनन्या सेड को सजेस्टेड में बदले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चल गया, लेटस को रिमूव कर दिए, हटा दिए, स्पीक का स्पीकिंग की और इंग्लिश का इंग्लिश की। अब रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 कहता है, ये तो रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 कहता है कि इसमें देख रहे हैं सेड, तो सेड के बाद हम कुछ बोले लेटेस्ट यदि सेंटेंस की शुरुआत हो, और क्या बोले थे कि इसके रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो, तो ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो क्या करेंगे, जी देखिए आप, कुछ कहता है सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट, रूल नंबर 2 देखिए कुछ कहता है जी देखिए,
कहता है कि कहता, देखिए कहता सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट, सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स या लेटस एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट्स या लेटस से हो और ऑब्जेक्ट मौजूद हो तब क्या करना, तब शेड टू के बदले, शेड टू के बदले प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें है ना कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। लेट इज रिमूव्ड, लेट इज रिमूव्ड एंड अस, एंड देखिए अब इतना पहले समझिए और बाद आगे लिखते हैं कि कौची होता है। जे लेट इज तो रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है। एक बाद कुछ रहता है, लेट के बाद कुछ लेटस है या लेट्स है, तेरा पर जब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि लेटस प्लस भी वन, यही ना है, लेटस प्लस भी वन आएगा क्वेश्चन में। तो लेटस प्लस भी वन चेंज इंटू होता है ना बी या दे, बी या दे प्लस शुड प्लस भी वन में चेंज होता है, कुछ में चेंज होता है, लेटस चेंज प्लस भी वन चेंज होता है, बी या दे प्लस शुड प्लस भी वन में चेंज होता है। अब फिर से देखिए, यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट्स या लेटस से हो और ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो सेट टू बदले कुछ करते हैं प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करते हैं, लेटस प्लस भी वन को कुछ करते हैं बी या दे प्लस शुड प्लस भी वन में चेंज कर देते हैं। तब क्वेश्चन देखिए कुछ कहता ही सेड टू मी, ही said to me, comma inverted comma, let us speak English here, let us speak English here। तब देखिए कैसे होता है जे, ये तो क्वेश्चन था हमको, अब इसको डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, देखिए ही का तो ही रह जाएगा, सेड को कोची में परिवर्तन करना या तो प्रपोज्ड टू में करिए या सजेस्टेड टू में करिए, तब प्रपोज्ड टू पहले लेके चलते हैं। ही प्रपोज्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ का प्रयोग करना है डैट, और लेट प्लस सब्जेक्ट चेंज टू बी या दे, तो ये तो है बीच में हो जाएगा बी शुड स्पीक इंग्लिश। अब हेयर बदलता है देयर में, अब हेयर बदलता है देयर में, अभी पूछिएगा कैसे, तो इसके लिए हमारा वीडियो नंबर 3 देखिए। वीडियो नंबर 3 में बताए हैं कि चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होता है। इसी में बताया गया कि हेयर बदलता है देयर में, तो उसके लिए वीडियो नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल सेड टू मोहन let us go to market। तो देखिए तो राहुल का राहुल हो जाएगा,
और सेड टू के बदले कुछ परपोज टू या सजेस्टेड टू का इस्तेमाल करना, तो सजेस्टेड टू मोहन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट का प्रयोग करना है। लेटस प्लस V1 चेंज इनटू बी या दे शुड गो टू मार्केट, दे शुड गो टू मार्केट, दे शुड गो टू मार्केट। तब है दे शुड गो टू मार्केट, ठीक है, दे शुड गो टू मार्केट। अब दे शुड गो टू मार्केट तो हो गया, ठीक है। अब रखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखा जाए। रूल नंबर 3 कुछ कहता है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से हो, सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट मी, तब कुछ करेंगे सेड को WISHED, सेड को कुछ हम करते हैं, उस समय में करते थे परपोज या सजेस्टेड में, लेकिन इसको करते हैं सेड को बिस्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट करते हैं। कह रहा है लेट इज रिमूव्ड एंड मी चेंज इनटू according to subject plus should plus V1, तो क्वेश्चन कहता है he said let me dance here, तो देखिए कुछ कहता है ही। अब सेड के बदले कुछ का प्रयोग करना, बीस्ड का, ही बीस्ड डाइट, लेट इज रिमूव्ड, मी को चाहिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था, ही का ही के बाद शुड, उसके बाद कुछ करना V1 डांस, और हेयर कुछ बदलता है जी, हेयर बदलता है देयर में। एक क्वेश्चन आओ देखिए, मोहन सेड लेट मी रीड टुडे, तो कहता है मोहन बिस्ड में बदलेगा डैट, इसके बदले डैट का प्रयोग करना है। लेट इज रिमूव्ड, मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है मोहन के लिए ही शुड रीड टुडे, क्वेश्चन बदलता है जी, डैट डे में बदलता है, ठीक है। आज का वीडियो इतने पर ख़त्म करते हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।